होगा विगत 5 वर्ष से यही विधायक और छठी बार इनको मौका मिला। केंद्रीय विद्यालय अभी तक भाड़ा पर चल रहा है, क्या अपना उसका भूमि मिल जाए? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सारा बंदी चालू हो जाना चाहिए? शराब अच्छा है तो भी कहता है कि नहीं खराब है। एक अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, सरकार बन जाने के बाद सबसे पहला काम मोतिहारी के लिए आप क्या कीजिए? मेडिकल कॉलेज। मोती झील जो है नगर निगम मुहैया करती है, हमने बनाया, विधायक जी कहते हैं कि हमने, इसमें है क्या? अगर 5 से 7 फीट और चौड़ा रहता तो क्या नहीं लग सकता कि साइड में दुकान मिलता, मोतिहारी के लोगों को अच्छा खासा रोजगार? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार से, मैं आनंद प्रकाश। आज मैं आया हूं आदरणीय विधायक प्रमोद जी के पास। आपको मालूम होगा विगत 5 वर्ष से यही विधायक और छठी बार इनको मौका मिला। सबसे पहले मेरा चैनल पे आपका हार्दिक आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मतदाता मालिकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और 11 तारीख को निवेदन है कि कमल के फूल का बटन दबाकर और पुनः कमल को खिलाए और एनडीए के सरकार बनाए। चुनाव प्रचार का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तैयारी किस प्रकार का है? बहुत अच्छी तैयारी है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में और नगर निगम क्षेत्र में दोनों जगह आप घूम रहे हैं, दोनों जगह लग रहा है कि कहाँ बेहतर है? ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर है कि नगर निगम की? दोनों जगह देखिए, मेरा तो लड़ाई ही नहीं है किसी से, वन साइडेड ये गेम है। आज महिला जो मतदाता है, चाहे जिस जाति जिस वर्ग के हो, 75% महिला मतदाता एनडीए के तरफ मुखातिब है। और पुरुष मतदाता में कुछ खास वर्ग में भी अब लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं एनडीए को वोट देंगे। विगत कार्यकाल में कुछ ऐसा कार्य है जो अधूरा है, जो इस बार पूरा करना चाह रहे हैं? बहुत सा काम है जिसको हम पूरा करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज बनाना है और भी कई, अभी ओवरफ्लाई बनाना है श्री कृष्ण नगर से एनएच को जोड़ने। ऐसे कई काम है, जो काम तो बहुत हुए हैं, कुछ अधूरा काम है, उसको पूरा करेंगे। कुछ तीखा सवाल पूछेंगे, तो मीठा सवाल था। तीखा सवाल ये पूछेंगे, क्या उम्मीद इस बार रखे जो हमारा केंद्रीय विद्यालय अभी तक भाड़ा पर चल रहा है, क्या अपना उसका भूमि मिल जाए? केंद्रीय विद्यालय का भूमि मिल गया जी, समझिए। समस्या ये है कि उस भूमि का जो मुआवजा है, सरकार कहता है कि मेरी भूमि है और कुछ पब्लिक कहते हैं कि मेरी भूमि है। तो पब्लिक और सरकार के बीच लाड़ा कोर्ट में केस चल रहा है। मुजफ्फरपुर एक लाड़ा कोर्ट है, उसमें केस चल रहा है। अब उस केस का जजमेंट आने वाला है, जब तक ये आचार संहिता लग गया। तो फिर भी जितना भूमि एक्वायर है उस पर लगभग 1300 करोड़ रुपया का एक प्लान प्रोजेक्ट बन गया है। और उस प्लान प्रोजेक्ट के तहत प्रथम फेज में ये उसका घेराबंदी और कुछ भवन जो निर्विवाद है उस साइड से काम शुरू हो जाएगा। और जो विवाद है, जो सरकार जो एक्वायर किया है, लगभग 200 एकड़ तो भूमि एक्वायर करके दे ही दिया, 100 एकड़ अभी बाकी है जिस पर विवाद है। तो उसको भी, विवाद को सरकार शीघ्र समाधान करेगी। और इस कारण से थोड़ा विलंब हो गया है। फिर भी भारत सरकार अभी पठन में कोई कोताही नहीं किया है। रेंट स्वयं सरकार दे रही है और सरकार के अच्छे योग्य शिक्षक भी उसमें आ गए हैं। तो सरकार का भी थोड़ा भवन हो जाएगा तो थोड़ा विद्यार्थी का संख्या बढ़ेगा। आपके सरकार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री दिया गया, महिलाओं को 400 से 1100 किया गया, कन्या को जो है मैट्रिक पास होने पर 15,000, इंटर पास होने पर 25,000, ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपया मिल रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सारा बंदी चालू हो जाना चाहिए, जिससे रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा है? देखिए, शराबबंदी जो है ये मातृशक्ति के कहने पर, हमारी महिलाएं जो है उनके आग्रह पर ये शराबबंदी हुआ है। और शराबबंदी जो हुआ है वो अच्छा काम हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस शराबबंदी से, कुछ लोग अवैध शराब के कारोबार में जुड़े हुए हैं और कुछ लोग अवैध तरीका से सेवन कर रहे हैं। तो उनके सामने ही समस्या है। तो अच्छा काम होता है तो ये कोई भी शराबी से भी पूछिए कि क्या शराब अच्छा है, तो भी कहता है कि नहीं खराब है। एक अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, सरकार बन जाने के बाद सबसे पहला काम मोतिहारी के लिए आप क्या कीजिए? मेडिकल कॉलेज। और उस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल पहले फिर, ताकि बहुत साथी को दिख नहीं रहा है तो उसका आंख का इलाज करा के और सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल। एक अंतिम तीखा सवाल, मोती झील जो है नगर निगम मुहैया करती है, हमने बनाया, विधायक जी कहते हैं कि हमने, इसमें है क्या? जनता ये चीज जानना चाहती है कि नगर निगम का जो आज उद्यान हुआ है वो किसका देना है, विधायक जी का कि मेयर का? देखिए,
ये समझ का फेरा है। खजाना एक ही है भारत सरकार का। जो बिहार सरकार का बजट बनता है तो उस बजट का 75% अंश भारत सरकार देती है। अब 25% रुपया में कुछ लोन से लिया जाता है और कुछ स्टेट का रेवेन्यू रहता है, और वही रुपया जो है वितरित होता है, चाहे नगर विकास में, चाहे पीडब्ल्यूडी में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे सिंचाई में, चाहे शिक्षा में। माननीय हम लोग के सांसद है राम, इनका देन है कि भारत सरकार का एक संस्थान है जो आपको झील डेवलपमेंट यानी लेक डेवलपमेंट एक संस्थान है, और वह संस्थान जो है वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत है। तो उस लेक डेवलपमेंट संस्थान से प्रथम फेज में 26 करोड़ रुपए है, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसका शिलान्यास किया। आप जाकर देखिएगा, अभी बोर्ड वहां खड़ा है। और उसी पैसा से जब वो शिलान्यास हुआ तो उसका टेंडर हुआ तो टेंडर में कुछ रुकना लग गया और कॉन्ट्रैक्टर समय से काम नहीं किया, तो उस पर कंप्लेन हुआ। फिर कॉन्ट्रैक्टर हाई कोर्ट चला गया। बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार इनको और मौका दिया जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर को मौका दिया। कॉन्ट्रैक्टर 2.5 करोड़ से मशीन, साफ करने वाला मशीन, और मशीन लाया, उसे साफ कर रहा है। और भारत सरकार ने एक शर्त रखा कि 26 करोड़ हम आपको दिए हैं, इसके बदला में ये मेरा 40% रुपया और 60% और आप खर्च कीजिएगा तो हम आपको और आगे प्लान में रुपया देंगे। तो 60% रुपया खर्च करने के लिए हमने उस झील के जो दोनों साइड रोड था, वो पीडब्ल्यूडी रोड नहीं था, पीडब्ल्यूडी नहीं है, पहले पीडब्ल्यूडी नहीं था, वो नगर निगम था। तो हमने उसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कराया और श्री कृष्ण नगर साइड से लेके पूरे लगभग 11 करोड़ रुपया का वो रोड बनवाया, नाला बनवाया, जो झील के किनारे गायत्री मंदिर से सीधे झील किनारे होते होते LND कॉलेज और अगारवा के पास निकलता है। और फिर उसके बाद ये मेरीन ड्राइव बनवाए 24 करोड़ से। फिर एक दूसरा मेरीन ड्राइव हम लोगों ने यहां से बनवाए हैं, जो बेलवनवा है ना, वहां से 8 फीट पतला मेरीन ड्राइव, और फिर उस पार का भी मेरीन ड्राइव बनवाए। और ये जो सब रुपया है जो मेरीन ड्राइव जो दोनों साइड बना है, हाँ। अगर 5 से 7 फीट और चौड़ा रहता तो क्या नहीं लग सकता कि साइड में दुकान मिलता, मोतिहारी के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिलता। 5 फीट चौड़ा होता तो सरकार की दुकान बनता जमीन में, और इससे पब्लिक के जमीन। जी नमस्ते। उस साइड के लोग मेरीन ड्राइव के साइड में जिसका घर जमीन, वो लोग अपना दुकान बनवा रहे हैं तोड़ के, जाके देखिए। तो वो मेरीन ड्राइव जो है उसका एक दूसरा रुतबा है, और ज्यादा इधर चौड़ा होगा तो झील ऑक्युपाई हो जाएगा। चलिए, इतने अच्छे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच थे मोतिहारी के 5 बार। अभी सुनिए, अभी 15 करोड़ रुपया इस झील के डेवलपमेंट के लिए अभी तुरंत आया पर्यटन विभाग से, जो यहाँ रोइंग क्लब से इस झील के अंदर जो बनेगा, झील का जो सफाई उफाई के साथ साथ इसमें टूरिस्ट प्लेस के रूप में 15 करोड़ का पर्यटन विभाग ने दिया है, और लेजर लाइट शो बनेगा। अच्छा, आगे का प्लान है? प्लान नहीं, इसका रुपया आ गया, 4 करोड़ रुपया भी आ गया, और इसका टेंडर भी हो गया। 18 करोड़ यहाँ और लगभग 18 करोड़ वहाँ पिपरा कोठी में, जो बेला वाला जो झील है वहाँ पर अभी हाल में उस पर शिलान्यास हुआ है, चुनाव आचार संहिता के पहले। तो और झील के में गंदा पानी नहीं जाए, तो 4 जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 149 करोड़ रुपया से लगा है। अभी जाकर देखिएगा, 4 जगह 149 करोड़ रुपया से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा। अब अंडरग्राउंड गंदा पानी निकालने के लिए उसका सीवरेज बनेगा, और इस प्रकार
मोतिहारी में भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपया आ गया, जो चुनाव के बाद खर्च है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच थे मोतिहारी के पिछले 5 बार के विधायक और 6ठे बार में विधायक आदरणीय प्रमोद जी, और उम्मीद करते हैं कि अगले टर्म में जीतेंगे तो मोतिहारी और विकसित होगा। जय हिंद, जय भारत।